मस्जिद किस ट्रस्ट के अंडर चलती है? जी जी किस ट्रस्ट के अंदर चलती है मस्जिद? चैरिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे सारी यूके के मसाले 100% चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ये जो आपके ट्रस्टी बनते हैं या जो मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी, यही ट्रस्टी होते हैं? We have elections होते हैं every 5 years. Members elect 11 trustees. हर 5 साल को इलेक्शंस होती हैं। तो कितने ट्रस्टी हैं आपके मस्जिद के? 11 इलेक्ट हुए थे, फिलहाल 8 हैं। ऐसे क्यों है? Two have resigned. One has resigned, and 2 trustees recently have been dismissed by the trustees. By the trustees, 2 trustees. ये जो इस्तीफा जिसने दिया, रिजाइन, इसका नाम क्या है? मजीद सर। अच्छा, मजीद साहब ने रिजाइन किया, आपने उनको ट्रस्टी होते हुए ट्रस्टी को निकाला नहीं। तो आपको वोट कौन देता है? मेंबरशिप है ऑफ द मॉस्क, मेंबर्स बनते हैं। कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं इसमें जुमे के बाद? So we have 4 to 5,000 people every जुमे पे आते हैं। 4 to 5,000? ठीक है। आप ईद पे we have 12 to 15,000। ये किस पीर साहब के नीचे मस्जिद चलती है? नो पीर। अच्छा, कोई पीरखाना नहीं है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोकल कम्युनिटी चलाती है? सिर्फ लोकल कम्युनिटी, डोनेशंस फ्रॉम द कम्युनिटी। दिस इज द मॉस्क मेड बाय द कम्युनिटी फ्रॉम हाउस। आपको कॉन्फिडेंस था और है तो यहाँ आए ना, मीडिया को फेस करें। बड़ी खुश। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको क्यों नहीं बुलाया? To be we made it was supposed to be just a press conference. Even community members हमने बुलाए। इशू तो कम्युनिटी का था ना, तो सारी कम्युनिटी को बुलाते हैं। हाँ, I tell you why. Last year we held a public meeting, open public meeting. आप जितनी मॉस्क का वो स्ट्रक्चर है, जी, डिसिप्लिन है, माहौल है, जो ट्रस्टीज हैं, जो ट्रस्ट है, उन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हुए बात करेंगे। ये जो प्रिंटिंग मशीन वाला मामला आपने मुझे दिखाया, जी, कितनी प्रिंटिंग मशीन है आपके पास? So we had a lease agreement for 5 photocopiers. With who? Initially company थी ये जो 5 मशीनें थी, इसका पर ईयर कितना पे करते थे? यार एग्जैक्ट फिगर 150,000। नहीं, we were paying a quarterly amount. 25K? नहीं यार, नहीं 25 भी नहीं था। ठीक है। वो एक मशीन कितने की है? I don't know. Because what the so far one machine is quite is a big. For 5 machines? नहीं, एक machine is a very big machine. पर मशीन का अगर खुद बाय करें, लीज ना हो, how much is cost? So I'm not sure. I don't know what the cost of the machine. 10,000 pounds. जी? 10,000 pound each machine. Maximum is 13,000 pounds. Possibly. Like honestly, I can't comment. मुझे नहीं पता। मुझे पता है ना। फिर ये 150,000 पाउंड का कोर्ट के जरिए आपको नोटिस क्यों आया? This is why I'll explain. Okay. This is what I'm saying to you. Okay, this is a confusion which we've explained numerous times. कितनी अमाउंट दी न्यू कंपनी ने आपके अकाउंट में, मस्जिद के अकाउंट में? 140,000। इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में और आपको पता नहीं चला? So no, they did realize. Our treasurer at that time realized we want to show where the money was getting because it says Xerox. आपको कब पता चला कि 140,000 पाउंड कहाँ से आए? When we were looking at BMP, when we chased Xerox again, कि यार आपने सेटल इनको क्यों नहीं किया? तो जब 140,000 पाउंड आपके मस्जिद अकाउंट में आ गए, तो फिर वो पैसा आपने किसको दिया? Nothing, मस्जिद अकाउंट में था ना, और आपने खर्च कर दी? It's just normal expenditure में गया। It's not given to anyone. तो BNP को कहाँ से पैसे दिए फिर? So हाँ, then we come on to this one. No. अब ये मस्जिद क्यों जुर्माना बर्दाश्त करे? ये तो ट्रस्टी की मिस्टेक है, ये तो ट्रेजरी को पूछना चाहिए। नहीं, देखो, आपका अपना बिजनेस क्या है? What is your source of income? I'm an accountant. अभी मस्जिद के कितने डेट्स हैं जी इस साल के 2025 का जो क्लियर किया अकाउंट? डेट्स खसारे में है ना, लॉस में है ना? No, we have debts. No. In terms of the annual accounts, we are okay. It's more or less in a break-even position, I would say. You are on the break-even. आप अकाउंटेंट ने सोच रहे हैं आप ब्रेक इवन पे है ना? ठीक है, नहीं, round about. HMRC को कितना पे करना है? HMRC we own about probably this year probably about 250 to 300,000. वो क्यों ऐसा कहते हैं कि आपकी मस्जिद के अंदर करप्शन है और निज़ाम ठीक नहीं है? Very good question. हमें भी नहीं पता। Kenny Saab was part of the setup. Kenny Saab was very close to me. कि आप गिफ्ट एड लेते हैं? हाँ, वही है ना। आप कर्ज हसना लेते हैं? ये कर्ज हसना और गिफ्ट एड में डिफरेंस क्या है? कर्ज हसना आप कैश लेते हैं? Majority बैंक लेते हैं। There is some elements of that majority बैंक। Are you sure as a accountant आप कंफर्म करें कि majority बैंक में आता है? Brilliant, is a very professional way. Because अगर कोई कैश दे तो क्या करते हैं?
We take very limited cash. And to be honest with you, at this moment, I don't think we take any cash. आपने कर्ज हसना वापस किया तारक मसूद को। ठीक। तारक मसूद कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी ने कर्ज हसना मस्जिद को दिया, 12 दिसंबर 2022 को रिटर्न किया 4,500 पाउंड। ये जब लिया था इसका एविडेंस दे सकते हैं? बिल्कुल, फाइल में होगा। फाइल में होगा, मुझे भेजेंगे, मैं इंटरव्यू के साथ लगाऊंगा। डन। आपने दोनों ट्रस्टी से। अच्छा, मैं आपको पूछूं, ये सोर्स कहाँ से आया? आई एम ए जर्नलिस्ट, आई कांट डिस्क्लोज द सोर्स। ठीक, कोई मसला नहीं, ठीक है, हमें पता। अब आ जाए कलीम अली। जी। हु इज दिस गाय? नहीं, इसी के नीचे है तो ये नजीर हमीद के नीचे। कलीम अली 10,000 पाउंड। अच्छा, उस पर इनको कर्ज इसने वापस दिया। ये कौन है जी? कलीम अली। ये आपके बहुत करीबी हैं, आपको सोचना भी चाहिए। इज योर नेफ्यू? नहीं सर, कहना क्या रखिए, कलीम अली और भी काफी बंदे। ये कौन है जी? ये लिटिल स्टैटफोर्ड जिसको कर्ज इसने दिया। Honestly, top of the I can't remember. देखना पड़ेगा, we can see on the file कि क्या लिखा होगा। I can't remember. ये जो लिटिल स्टैटफोर्ड लिमिटेड कंपनी है ना, इसका आपको नहीं पता कौन है? Not top of my head. अब बता दो। You are a general secretary, you are a trustee, you don't know why your treasurer sent 45,000 pound. एक मिनट देखें, ये ट्रांजैक्शन हुई है जून 23 में। Online bank bill pay to Little Stratford again 50,000 pound. जी। And you don't know even who is the Stratford, Little Stratford. I think I know. My understanding is this client gave us 100,000 कर्ज हसना। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि you don't know who is the Little Stratford Limited. मैं जो understand है, it could be I think it's सफदर साहब हैं जो हमारे वॉटफोर्ड से, I presume it's them. I think it's them. थोड़ा सा जानते हैं सफदर साहब को? नहीं सर, अच्छी से जानते हैं सफदर साहब को। अच्छा, ठीक। I think कि आप सही से जानते हैं। इसीलिए कह रहा I think it's the company Little Stratford, मुझे नहीं पता, उनका भी ऐसी कंपनी नाम है। If it's him, then of course I know him. सर, ये जो कंपनी है ना लिटिल स्टैटफोर्ड, आपने कहा अब आप उसको जानते हैं, ठीक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी। आपके बेटे का नाम है अमान रहमान, ये आपके बेटे हैं? हाँ, बिल्कुल है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ। अमान रहमान ने किसके घर से शादी की है? सफदर साहब से। ये कह रहा हूँ। सफदर साहब और आपका रिश्ता क्या हुआ? नहीं, वो समधी है ना। समधी है ना? हाँ, बिल्कुल। आप अपने समधी को जानने के लिए 3 मिनट लगा रहे हैं कि मैं उनको पता नहीं है? नहीं सर, प्लीज। आप समधी की कंपनी नहीं जानते? आई डोंट नो इसका। You pick anyone here, and I will give you the। मैंने कोई इशू नहीं है। पता चला ना, ये आंसर चाहिए था। ठीक है। And if I can't prove it, I will resign tomorrow. अगर आप ये प्रूफ ना कर सके, रिजाइन कर देंगे? अच्छा, ट्रस्टी ही कर्ज हसना देते रहे और ट्रस्टी ही को कर्ज हसना वापस दिया, यानी कि वो वॉलंटरीली काम भी करते हैं और मस्जिद को सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, सब तो ट्रस्टी नहीं है ना, तारिक मसूद मेजॉरिटी ट्रस्टी। नहीं। ये जो सुफा स्कूल है, इसके बारे में जो सेफ गार्डिंग स्टैंडर्ड है, ये आप मीट करते हैं? No, we've had issues with Sufa School safeguarding for a number of years. Who is the responsible? ये जो स्कूल की हालत है, इसकी स्कूली हालत it's always been, if you go back to your previous reports, school has always had issues. Always has issues. It's not. ये issues resolve क्यों नहीं हुए? बात ये ना कि there's a number of factors, like I said. आपने कितनी आउट ऑफ सेटलमेंट की है मस्जिद के पैसों के ऊपर दीगर पार्टीज के साथ, एम्प्लॉइज के साथ? कितने आपके एम्प्लॉय ने आपको कोर्ट में चैलेंज किया? 2, 3, 4, 5? How much did you pay Abida Khan after the court case and you did out of the court settlement? I think about 36,000. 36,623 pound. मॉस्क के पैसों से दिए ना? ठीक। आपको 10 साल के बाद पता चला आपके इमाम को कि इसकी अरबी ठीक नहीं है? नहीं, our imam has not been there for 10 years. क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप मसाजिद को अपने ज़ाती रिलेशन की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं? तमाम ट्रस्टीज, नॉट ओनली यू। नहीं, what I'm saying. You have personal interests. Like what? आपके ऊपर कोई ये कहे कि आप अपने रिश्तेदारों को वर्क परमिट दिए, वर्क वीज़े दिए? No time work. नहीं दिए। साद ईवान को भी वीज़ा दिया। कितने इमाम चाहिए मस्जिद में? So we are an organization which is open 7 days a week. ये जो वर्क परमिट दिए, इसके पैसे लिए? किसने? किसी ने भी? No. मजीद साहब ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने किसको कंप्लेन की? चेयरमैन। चैरिटी कमीशन आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पता है आपको? बिल्कुल है। उन्होंने आपका इंटरव्यू किया? देंगे इंटरव्यू? बिल्कुल देंगे।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातुम साहिबो। आज हम एक लोकल कम्युनिटी इशू के ऊपर बात करेंगे, अल्लाह के घर के हवाले से बात करेंगे। लंदन के इलाके हौंसलों में मौजूद मरकज़ी जामिया मस्जिद ट्रस्ट, जिसके अंदर दो पार्टीज़ हैं। अक्सर हम बरतानिया में देखते हैं कि दो ग्रुपों के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट होता है। तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये बात मीडिया के ऊपर आई, सोशल मीडिया के ऊपर आई। दोनों पार्टीज़ ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अपना मौक़िफ़ रखा। अब तक हमने किसी भी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं लिया था। आज जो इस पॉडकास्ट के अंदर गोरखधंधा में मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शफीक रहमान साहब मेरा और आपका साथ देंगे, और इस बात को हम खालिस्तन जो कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, पब्लिक के मफाद में, पब्लिक के इंटरेस्ट में इस पहलू के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ बैठे हुए जो दूसरी पार्टी है जिनका डिस्प्यूट है या इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, मैं उनको भी दावत देता हूं कि अगर वो भी चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं। आज सबसे पहले जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इस वक्त वहाँ पे ट्रस्टीज़ हैं, उनकी जो नुमाइंदगी करेंगे शफीक रहमान साहब, उनसे बात करेंगे। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ी मेहरबानी, आप बड़े दूर से आए, इस चीज़ का हिस्सा बने। और सबसे पहले बताइए कि क्या वजह बनी कि मस्जिद अल्लाह का घर है और दो ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के ऊपर बात करते हैं, ऐसे क्यों हुआ? पर भाई आपका जो क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट भी है, एंड उसके इस वेरी अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि देखिए अभी आपने जैसे जिक्र किया मस्जिद अल्लाह का घर है। हमारा ये काम है एज मुसलमान टू प्रोटेक्ट इट, खास उसकी जो रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हौंसलों में ये इश्यूज सर्कुलेट हुए हैं। ये तकरीबन पहले तो जो बंदे इस कैंपेन के पीछे हैं, जो इस कैंपेन के हिस्सा बने हुए हैं, दे वर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। ठीक, हमारे भाई थे समझ कोई मसला They was नहीं था। also the part of the mosque and as a trustee and the chairman as well. बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। सो यू आर पार्ट ऑफ वन ग्रुप कोई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट फिर थोड़े डिफरेंसेस हुए एंड दोज डिफरेंसेस हैज अनफॉर्चुनेट लेड टू द करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन। डिफरेंसेस की रीज़न क्या थी? या मल्टीपल चीज़ें, एंड आई गो बाय वन कि देखें इस अनफॉर्चुनेट के जो की चीज़ ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली दिस इज़, आई एम से दिस विद हाइंडसाइट, कि जब एक चीज़ किसी को चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त सब कुछ ठीक होता है। जब कोई ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कुछ, देन एवरीथिंग इज़ गॉन रॉन्ग। एंड दिस इज़ द बिट पर्सनली आई कांट अंडरस्टैंड कि वही बंदे हैं, वही ट्रस्टीज़ हैं, वही वहाँ बैठते हैं, वही फैसले करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, वही फैसले करते हैं, उसी मस्जिद के फैसले उनके हाथ है, सब कुछ करते हैं, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। एंड जब कोई इशू सर्कुलेट होता है या डिसएग्रीमेंट होती है, दे बाहर जाके फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा जी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है किसी के दफ्तर पे ऊपर, उसके साथ मस्जिद और ट्रस्टीज़ का कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे खुद पर्सनल जो मेरा ऑफिस है नॉट मस्जिद का, उसकी भी अनफॉर्चुनेट वो बर्गलरी हुई है। अच्छा। एंड मेरी कोई हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स चोरी हुई। मैंने क्या किया, आई रिपोर्टेड टू पुलिस, लेट द पुलिस डील विद। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे इस बारे में, बिकॉज टू मी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। ट्रू, इज अ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस है ना। जिसने किया जो भी उनका मौक़िफ़ है, ऑन अ वेरी पुलिस विल फाइंड ऑन अ वेरी लॉजिकल लेवल, लॉजिकल एक बर्गलरी होती है, एक लैपटॉप पर है, वो आप नहीं लेके जाते, मेरी फाइल्स लेके जा रहे। अच्छा, सो व्हाट कीमती चीज़ छोड़ गए। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट अ नॉर्मल बर्गलरी। यानी कि ये कुछ आपके साथ भी हुआ है, लेकिन यू हैव नथिंग टू डू विद द इंसिडेंट ऑफ। यार इब्राहिम भाई, वी आर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, वी लिव इन वन कम्युनिटी। इफ समवन इज डूइंग दैट, जो आई डोंट नो उनके क्या रीजंस हैं, जिन बंदे के साथ ये उनका बाकी कम्युनिटी के क्या इश्यूज हैं, व्हाटएवर, देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन आपने उन लोगों को मस्जिद में आने से बैन क्यों किया? हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द बैन पार्ट। बैक इन मार्च, रमज़ान 2024, March 24,
an incident happened where a fight broke out in the mosque. ठीक. And as a result of that fight, जो break out हुई है, we had to ban certain individuals. For Certain individuals. For, I think, individuals we banned for a period of 6 months. Okay. There's only 6-month ban. Maximum. हाँ. At this point in time कोई बंदा ban नहीं है. By the way, yep. लेकिन वो बैन अब खत्म हो गया है. वो उसी मार्च में बैन हुआ, सितंबर में खत्म हो गया था. लेकिन आपने उनको बैन किया, लेकिन फिर वो कोर्ट गए. एग्जैक्टली, वो कोर्ट गए. अच्छा, ओला व्हेन दे वेंट टू कोर्ट बैन इट फिनिश्ड. अच्छा, कोर्ट हमारी दिसंबर में की ड्यूरेशन जो थी वो खत्म हो गई. तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया दोनों पार्टीज ने. नहीं, दे वेंट टू कोर्ट. कोर्ट गए एंड द कोर्ट ऑब्वियसली द डिसीजन वाज इन आवर फेवर. जो जजमेंट आई थिंक पब्लिक भी है, इट्स नॉट अ थिंग. सो हमारे फेवर में जजमेंट हुई. नाउ जब ये चीज़ हुई उस वक्त, एंड 2 people have been charged now. ओके. with a fray. क्या नाम है उनके, बताना चाहेंगे जो चार्ज हुए? बिल्कुल, ठीक है. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये नाम ले रहा हूँ on any media platform. And I tell you why I have refrained from doing that. वो सब press conference I did not name these people. Because I feel कि एक चीज़ चल रही है, let the courts decide what to do. लेकिन I was very disappointed कि जो हमारी opposition, I call it opposition in very loose terms. You can mention कि they have, what they are trying to do, they have named individuals who are involved in various activities. मेरा नाम भी लिया, my बाकी family members charge किया. These 2 people have been charged with a fray. These 2 people means 2 बंदे हैं जो फाइट हुई है मस्जिद, उसके बाद 2 people have been charged with a fray. ठीक है, for starting the fight. ये फाइट की रीजन क्या थी? Again, you'll be surprised. Something happened very. Why this is? When I say these things, मैं खुद बड़ी रंगी होती है. इनके पास कोई केक डिलीवर हुआ है, उस रमजान था, केक डिलीवरी पे उसके ऊपर कुछ रॉन्ग मैसेज हुए. ठीक है, they are blaming us and this catapulted. वो मस्जिद में आए. ठीक है, हमारे एक दोस्त है बैरिस्टर आरिफ रहमान साहब. ठीक है, वो लिएज उनसे कर लें कि यार आपके कोई इशू है, हम रिजॉल्व कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने आपके ऊपर ये एलिगेशन क्यों लगाया कि आपने उनको भेजे होंगे? Honestly, I don't know. ठीक. लेकिन जो सॉरी टू इंटरव्यू, जो कोर्ट के अंदर केस गया बैन करने वाले से उनको बैन से हटाने का, वो केस कौन विन हुआ? We did. अच्छा, विन हुए. हाँ, उसके चार्जेस किसके ऊपर पड़े? उनको डैमेजेस उन्होंने पे किए. बिल्कुल पे. तो अगर आपने बैन किया था और वो बैन खत्म हो गया, तो व्हाई दे वेंट टू द कोर्ट? दिस इज व्हाई midway through उनके solicitor ने उनको एडवाइस भी किया कि बैन तो खत्म हो गया आपका. yes, effectively. But they pursued the case. अब वो लोग जो हैं वो मस्जिद में आ सकते हैं. At the moment there is no ban on anyone. आप उनको मना नहीं करेंगे? Oh यार, why? अल्लाह का घर, why should I stop people who come into mosque? We've not stopped anyone. And इसमें उनसे एक बंदा है, ये 2 हैं जिसका बैन था, वो भी आ रहे हैं मस्जिद में. अच्छा, वो स्टिल आ रहे हैं? 2 बंदे आ रहे हैं. ठीक है, 2 आवर. मींस कि अब वो जो बैन और चीज़ें थी वो अपलिफ्ट हो गया बैन, और लोग आ रहे हैं. सितंबर 25 की बात, सॉरी अभी 27. अच्छा, ये पिछले साल का वाक़या. ठीक है, सो उस वक्त बैन लिफ्ट हो गया. देखो ये इंसिडेंट हुआ सॉरी मार्च 25 का, उस वक्त रमज़ान के 26 है. सितंबर 6 महीने का बैन था. बैन होते दिसंबर में कोर्ट में चले गए, कोर्ट हियरिंग आई, they lost the court hearing as well. मार्च में अगर बैन हुआ है तो 6 मंथ खत्म हो गया. दिसंबर में they went to court, December court hearing आई, and they lost the court case, and they had to pay the court cost as well. अच्छा, जो फाइट ब्रेक उस पर पुलिस केस चला. 2 people were charged with a fray for starting the fight. वो 2 बंदे कौन थे? चौधरी मजीद साहब का ग्रैंडसन एंड सन. ओके. जो हमारे एक्स ट्रस्टी थे. मैं ब्रेक के बाद चौधरी मजीद साहब के ऊपर भी बात करूंगा. उनके थे. चौधरी मजीद साहब वाज चेयरमैन ऑफ द मॉस्क. पहले चेयर थे, फिर ट्रस्टी थे, जस्ट ट्रस्टी. अच्छा, ठीक. He resigned in I think he resigned around about last June or July time. In 2025. 25. ठीक है. And उनके grandson and son got charged with assault. Afraid. ठीक. And that court is अभी court case pending है. अब बताइए कि मस्जिद किस ट्रस्ट के अंदर चलती है? जी. किस ट्रस्ट के अंदर चलती है मस्जिद? चैरिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट. जैसे सारी यूके के मस्जिद. 100% चैरिटेबल ट्रस्ट है. तो ये जो आपके ट्रस्टी बनते हैं या जो मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी, यही ट्रस्टी होते हैं?
So we have elections elect होते हैं? every 5 years. Members elect 11 trustees. हर 5 साल पर elections होते हैं. हर 5 साल बाद? 5 साल पर. अभी election 2024 में हुए हैं हमारे. अच्छा, रिसेंटली 2024 में हुए. तो कितने ट्रस्टी हैं आपके मस्जिद के? 11 इलेक्ट हुए थे, फिलहाल 8 हैं. ऐसे क्यों हुए? Two have resigned. One has resigned, and 2 trustees recently have been dismissed by the trustees. बाय द ट्रस्टीज, 2 ट्रस्टीज. ये जो इस्तीफा जिसने दिया रिजाइन, इसका नाम क्या है? मजीद सर. अच्छा, मजीद साहब ने रिजाइन किया. आपने उनको ट्रस्टी होते हुए ट्रस्टी को निकाला नहीं. जो बाकी 2 हैं, उन ट्रस्टीज को क्यों सैक किया? सो देयर इश्यूज वेरी रिसेंट है, ये लास्ट फ्यू मंथ्स में है. मैं अभी बिकॉज अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में. आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट एट द मोमेंट. अच्छा ठीक, वो अंडर उस तरफ है. तो आगे इलेक्शन जो है वो होंगे 2029 में. बिल्कुल. तो आपको वोट कौन देता है? मेंबरशिप है ऑफ द मॉस्क. मेंबर्स बनते हैं. There's a criteria to become members. Those members will vote in the trustee. How much each member need to pay for the membership? £20 per year. £20 per year. How many members you have? फिलहाल we are nearly 400. 400. यानी कि ये 11 ट्रस्टीज 400 टोटल वोट लेके 2 पैनल होते हैं जिसको ज्यादा वोट मिले. नहीं, उस वक्त 24 में कम थे. आई थिंक वी हैड 160 or 80 members, something like that. अब ज्यादा हो गए. Last, because every year members increase. ये आपकी मस्जिद कब बनी थी? See, yeah, we are looking at I think around about 1999 it was opened. मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं. ये बहुत बड़ी मस्जिद. It's a beautiful mosque. Beautiful mosque. ये मिलियंस ऑफ पाउंड लगा के बनाएगी. कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं इसमें जुमे के बाद? So we have 4,000 to 5,000 people every जुमे पे आते हैं. 4,000 to 5,000. ठीक है. आप ईद पे we have 12,000 to 15,000. ये किस पीर साहब के नीचे मस्जिद चलती है? नो पीर. अच्छा, कोई पीरखाना नहीं है. ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोकल कम्युनिटी चलाती है. सिर्फ लोकल कम्युनिटी, डोनेशंस फ्रॉम द कम्युनिटी. दिस इज द मॉस्क मेड बाय द कम्युनिटी फ्रॉम हाउंसलो. और लोकल कम्युनिटी स्टिल सपोर्ट कर रही है. ये थोड़े से लोग हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट है. 5-6 बंद करो. कोई और रीजन हो डिस्प्यूट की? कोई लिटरली कोई रीजन. सिर्फ पर्सनल इश्यूज. पर्सनल इश्यूज, नो अदर रीजन. हाँ साहब, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जो मजीद साहब हैं उनको प्लस जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसका मस्जिद के साथ क्या तल्लक है, इन 2 पहलों के ऊपर बात करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. साहिब, आप देख रहे हैं गोरख तंदा की पॉडकास्ट. कियानी साहब की मैंने इंटरव्यूज देखी. ही वाज एक्स-मेयर एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्कूल एंड द मॉस्क. वो क्यों ऐसा कहते हैं कि आपकी मस्जिद के अंदर करप्शन है और निज़ाम ठीक नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन. हमें भी नहीं पता. कियानी साहब वाज पार्ट ऑफ द सेटअप. कियानी साहब वाज वेरी क्लोज टू मी. इनफैक्ट ये सारा जो इशू है स्टार्ट यहाँ वहाँ से हुआ है. कियानी साहब से? कियानी साहब से. माई सेल्फ एंड कियानी साहब हमारी का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेकडाउन हुआ है. वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई. You and Kiani Sahab as a business partner? हाँ ठीक है. Okay. In fact, Kiani Sahab was working in my office. ठीक है. लेकिन चल छोड़ वो different चीज़ें. मतलब we were working together. कोई इशू नहीं. That our relationship broke down. उसके बाद this is where it started from. And ये I think anyone in the community knows कि अफजाल कियानी साहब की बात कर रहे हैं आप. अब कियानी साहब was chair of Sufa school. हमारा स्कूल है. He was a governor of Sufa. गवर्नर स्कूल चेयर भी था. चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी. उन्होंने रिजाइन क्यों किया? उस वक्त मेयर बने थे एंड दे रिजाइन कि यार मेयर बना हुआ था. मैं आई कैन नॉट डू द ड्यूटीज क्योंकि मैं मसरूफ हूँ. ठीक है. लेकिन रिसेंटली उन्हीं कुछ स्टेटमेंट आई है जो व्हिच आई बीन टोल्ड अबाउट कि दे हैव सेड कि मैं इसलिए रिजाइन हुआ कि कोई इश्यूज थे. क्या इश्यूज थे? कोई नहीं थे. आई डोंट नो. फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा कहता कि इश्यूज थे तो वो बताता है ना इश्यूज क्या थे. To date, Kiani Sahab has not come up to anyone in the trust. Even जब resign भी हुए, he's never said कि I'm resigning because of 1, 2, 3. उसने ये कहा कि यार मैं. तब उन्होंने रीजनिंग नहीं दी. उस रीजन ये थी मैं मेयर हूँ. ऐसी रीजनिंग जो आपको पता हो उन्होंने ना बताई हो? No idea. यानी कि जब
रिजाइन किया तो रीजन नहीं दिया, अब जब टाइम गुजर गया तो आप रीजनिंग दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कोई चीज़ें थी, हमें भी नहीं पता अभी तक। टू डेट आई हैव नो आइडिया व्हाट इश्यूज है जो उनके पास कोई रीजनिंग थी। एंड आई फाइंड दैट वही है ना कि जब यू आर इन अ पोजीशन वो सब कुछ ठीक है, जब पोजीशन नहीं पोजीशन नहीं होती थी कि आप खुद देन यू स्टार्ट कि यार ये चीज़ गलत है। दिस इज आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे बंदे ऐसे क्यों करते हैं। व्हाट इज देखें, आपको कॉन्फिडेंस था और है तो यहाँ आए ना, बिल्कुल मीडिया को फेस कर रहे हैं। बड़ी कुछ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको क्यों नहीं बुलाया? टू बी सी वी मेड इट इज सपोज्ड टू बी जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इवन कम्युनिटी मेंबर्स हमने बुलाए। इशू तो कम्युनिटी का था ना, तो सारी कम्युनिटी को बुलाते ना। हाँ, आई टेल यू व्हाई। लास्ट ईयर वी हेल्ड अ पब्लिक मीटिंग, ओपन पब्लिक मीटिंग। ठीक, उस पे सबको हमने बुलाया था। ठीक। एनीवन हु हैज एन इशू विद द मॉस्क, वो फील कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, प्लीज आए और बताएं। आए बताएं। इनको भी बुलाया था, ये आए थे? नहीं आए। इस बार बुलाया नहीं, इस पर नहीं। इन इस पर रीजन बिकॉज देखिए दिस वन टू बी ऑनेस्ट वी वर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द कम्युनिटी, वी वर टेकिंग क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द प्रेस। आप जितनी मॉस्क का वो स्ट्रक्चर है, जी जी, डिसिप्लिन है, माहौल है, जो ट्रस्टीज हैं, जो ट्रस्ट है, उन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हुए बात करेंगे। ये जो प्रिंटिंग मशीन वाला मामला आपने मुझे दिखाया, जी जी, कितनी प्रिंटिंग मशीन है आपके पास? सो वी हैड अ लीज एग्रीमेंट फॉर 5 फोटोकॉपीज। विद हु? Initially company थी the lease agreement was with BNP, but provider होता है BNP था, ठीक है। BNP they were the provider, they were the financer। ठीक, कितना अरसा रहे उनके साथ? 20 years? नहीं 15 years? नहीं ये काम यार 3 years, 3-4 साल थे। 5 मशीनें प्रिंटिंग की, क्या प्रिंट करते हैं इसके ऊपर? So we have नहीं नॉर्मल फोटोकॉपीज थी अपने सुफा स्कूल के लिए। सुफा स्कूल थी, स्कूल मशीन थी, मस्जिद थी, एकेडमी Do you थी। think you need 5 machine in the mosque? So ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट चल रहा था before my time even। Your time? So we inherited the agreement। किसने अरेंज किया ये एग्रीमेंट? ये मुझे भी नहीं पता। ये कोई नहीं पता। ये जो 5 मशीनें थी, इसका पर ईयर कितना पे करते थे? यार एग्जैक्ट फिगर 150,000 नहीं pound? नहीं 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 120,000 pound? नहीं पर ईयर 110? नहीं यार, वी वर पेइंग अ क्वार्टरली अमाउंट 25K? नहीं यार, नहीं 25 भी नहीं था यार। कितना था? आई थिंक वी वर पेइंग 12,000 pound और समथिंग लाइक अ क्वार्टर, 12-13,000। दैट्स इट, ठीक है। वो एक मशीन कितने की है? आई डोंट नो because what the Sufa one machine is quite is a big For 5 machines? नहीं, एक machine is a very big machine, is a very expensive, ठीक है। So let me explain to you photocopy। No, I want to sort through this first. हाँ, नहीं, You have 5 machines. हाँ, You जी, paying जी। quarterly 12,000. Around about 12 से 12-13,000 था quarterly। 12. हाँ। Quarterly means you paying 48K per year for 5 machines. बिल्कुल सही। पर मशीन का अगर खुद बाय करें, लीज ना हो, how much is cost? So I'm not sure. I don't know what the cost of the machine। 10,000 मुझे pounds. पता। जी 10,000 pound each machine. नहीं, Maximum is 13,000 pound. possibly like honestly I can't comment, मुझे नहीं पता seriously। मुझे पता है ना। You mean अगर आप 150,000 पाउंड पे करते हैं पर year, नहीं, पता है? वो नहीं पे करते हैं। This is why I'm saying अच्छा, to you। तो फिर ये 150,000 पाउंड का कोर्ट के जरिए आपको नोटिस क्यों आया? This is why I'll explain to you। Okay. This is what I'm saying to you कि this is a confusion which we've explained numerous times to the public को भी पता है, लेकिन unfortunately हमारे जो है ना जो they are people who do not want to understand something, वो तो बार बार वो issue raise करें which suits them। Okay। So we had a historic contract before my time even। Before your time। ठीक है, एक historic चल रहा Who is राजा गजनफर अली? वो हमारे एक्स चेयरमैन है, Who is साजिद अली? ट्रस्टी है, तारक मसूद? तो ट्रस्टी साहब वाहिद हुसैन? ट्रस्टीज जुबैर रहमान? सारे ट्रस्टीज हैं। जवाद, नदीम, सारे- शफीक सारे- रहमान इज योर सेल्फ, जी, जी, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद अजायब, चौधरी अब्दुल मजीद, ये सब ट्रस्टी सारे हैं। ट्रस्टी हैं। इनको कोर्ट ने कहा यू हैव टू पे 150,000 पाउंड टू द नहीं। BNP। नहीं बिल्कुल, and I'll explain you why। ओके, Let me go back to photocopying with you, Nishi। We inherited a contract which was done before our time। Okay. Okay। When we came, we changed the contract to bring the pricing down। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, then we put quarterly। So the machines were inherited। They were not कि we put the machines in। Same thing with BNP। We switched the contract from BNP to another company। ओके, Okay। दे गिव यू द लेस प्राइस। Exactly, we're coming down, ठीक है। ठीक, What happened then? When they switched over, Xerox, the new company, was supposed to settle BNP।
आपने न्यू कंपनी को कहा कि वो सेटल करेंगे बीएनपी पहली कंपनी के साथ, It was part of, we would जो naturally, भी डेट्स हैं वो सेटल करेंगे। naturally, that they would settle, they would redeem that and give us. अगर आपने कहा न्यू प्रिंटिंग वालों को, लीज वालों को, अगर आप पहली कंपनी के जो डेट्स हैं उनको सेटल आउट करो तो वो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक They है, which is part of the agreement. ठीक। What they did, instead of settling, they paid the money back to the mosque, अच्छा, उन्होंने उनको देने के बजाय बीएनपी को आपको पैसे दे दिए। and that is in the bank account. With the statements have been shared with various organizations. जिसके ठीक है. So 139,000, 140,000 came from Xerox into a bank account. ओके, ठीक है, and ये सारे trustees को पता ठीक है, फिर क्या हुआ? So the money is in the bank account. So we're now assuming कि जो BNP contract है ना has been cleared, and obviously we are now with Xerox. लेकिन वो आपको कोर्ट ले गए। They wrote to us. We wrote back to them कि we are sir, as far as we are concerned, you've been settled. कितनी अमाउंट दी न्यू कंपनी ने आपके अकाउंट में, मस्जिद के अकाउंट में? 140,000. इतनी बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में और आपको पता नहीं चला? So no, they did realize. Our treasurer at that time realized that we want to show where the money was getting because it says Xerox for आपको copy. कब पता चला कि 140,000 पाउंड कहाँ से आए? When we were looking at BNP, when we chased Xerox again, कि यार आपने settle इनको क्यों नहीं किया? Yeah, why are you not settled? जब वो आपको कोर्ट लेके गई। Exactly. When the initial summons आया, तो- then we found out कि money sitting in a bank account. ठीक, अब ये बताएं कि सोफा स्कूल, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ सोफा, हाँ सोफा बिल्कुल। और जो मस्जिद है मरकज़ी जामे मस्जिद हौंसलो, जी, जी। ये एक ही ट्रस्ट के नीचे चलती हैं? हाँ इन दोनों के बैंक अकाउंट एक ही हैं या डिफरेंट हैं? separate bank. ऐसे ही होता है हाँ। जो कि ट्रस्ट के अंडर है। हाँ बिल्कुल separate bank. तो जब 140,000 पाउंड आपके मस्जिद अकाउंट में आ गए तो फिर वो पैसा आपने किसको दिया Nothing. मस्क account में था ना. और आपने खर्च कर दी? It was just normal expenditure में गया. It's not given to anyone. तो बीएनपी को कहाँ से पैसे दिए फिर? So then we come on to this one, the BNP. So when we realized that actually the money actually it was in the account, it is already been paid to us. The money's just been expensed by the mosque. So the BNP, but then we put in we agreed with them, okay, the money has come in, we should have paid you, we haven't paid you. So all we did, we are paying them a monthly installment now. to clear. ठीक. So literally, you have got the money, you are now paying some back the money, but you're और paying अभी on आप उनको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं That's it. That's all. कोर्ट के ऑर्डर के बाद? नहीं, we agreed with that because court आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की? out of court थी ना. उन्होंने कहा ये ट्रस्टी जो है उनकी मिस हैंडलिंग है नहीं। तो वो पे करें। No. अब ये मस्जिद क्यों जुर्माना बर्दाश्त करे? ये तो ट्रस्टी की मिस्टेक है, ये तो नहीं। ट्रेजरी को पूछना चाहिए। नहीं ना, देखो एक होता है कि मिस हैंडलिंग वे द मॉस्क हैज लॉस्ट मनी, ठीक है ना. इफ द 150,000 ये तो इन हुए, देखो पैसा तो आ गया ना. ठीक, नुकसान नहीं हुआ। हाँ अच्छा, मस्जिद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? डोनेशन वाइज, व्हाट काइंड ऑफ डोनेशंस? पब्लिक डोनेशन. चंदा हाँ पब्लिक डोनेशन बिल्कुल. ऑन जुमा? जमा बाकी. आपका अपना बिजनेस क्या है? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? मैं आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. अच्छा माशाल्लाह, यूर अकाउंटेंट, फिर तो आपको अच्छे से हिसाब किताब आएगा। मस्जिद चंदे से चलती है जी वो चंदा मस्जिद का है, जी जी. कम्युनिटी है, हाँ कम्युनिटी फंडेड मॉस्क है, 100%. उससे कोई भी पूछ सकता है बताओ ये पैसा कहाँ लगाया क्या हुआ? 100%. क्या आप एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर अपने अकाउंट्स पब्लिक के सामने रखते हैं क्या हुआ? Every week collection gets pinned on the notice board. गुड, Monthly accounts are produced. ट्रू। Annual accounts are produced. अभी मस्जिद के कितने डेट्स हैं जी इस साल के 2025 का जो क्लियर किया अकाउंट? Debts. डेट्स खसारे में है ना, हाँ, लॉस debts में है ना no, मॉस्क? we have debts. No. In terms of the annual accounts, we are okay. It's more or less in a break-even position, I would say. यू आर ऑन द ब्रेक इवन। हाँ, आप अकाउंटेंट ने सोच लें आप ब्रेक इवन पे है ना, ठीक है. नहीं, round about. We have debts. कर्ज असना हमारा debt है. ठीक है। ठीक है. And there's a liability we owe HMRC. That's the only two debts we have. HMRC को कितना पे करना है? HMRC we owe them about probably this year account probably about 250 to 300,000. लेकिन उसको नहीं, it's not owed because I tell you why. उसका एक reason है. There's an amount of it, but HMRC owe us. ये कौन सा टैक्स है HMRC को जो आपने देना है? Your pay-by liability, your annual payroll. How many people you have as an employee? We have about 70 employees. 17. 70. You're talking about mosque or 70. Mosque and school school combined. both? अच्छा. 70 बंदे हैं। हाँ. इनको ईयरली कितनी सैलरी देते हैं आप? Well, yeah, it varies from, it depends on what the job. Some part-time teachers and some. They must be getting around 770,000, around nearly 1 million per year. Yes, नहीं है ऐसे कम. No. 770K confirm है। क्या 700? देखो जो accounts में है ना figure,
majority of his salaries are school salaries. स्कूल के अंदर स्टाफ ज्यादा है. हाँ, with net is full time ठीक, full हाँ, school. ठीक. 500,000 I think school salaries होंगी and बाकी पेपर का 100,000 होगी हमारी. हाँ, तो जो स्कूल से भी तो अर्निंग्स होती है ना. बिल्कुल नहीं, क्या रिफ्लेक्ट हुई है सर. तो हम बात कर रहे थे कि आपने जो गोशवारे जो अकाउंट्स जमा करवाए उसमें 150,000 शॉर्ट हैं आप. Let me जी 50,000 शॉर्ट हैं आप. नहीं मॉस को पैसे चाहिए. नहीं मॉस्को डेफिनेटली वी आर कॉन्स्टेंटली in a because देखो since COVID your expenditure has gone up considerably. Yes, हर चीज डबल हो गई है, electricity cost, utility cost, cleaning cost. So definitely the mosque is always going to be, you know, but alhamdulillah we are still okay. Now coming back to आपकी मैं आपको just to counter you. आपने जो PAYE liability, HMRC is fully aware of the liability, but HMRC owe us a lot of money as well. ओके, आप कुछ क्लेम करते हैं. Yes, we pay. लेकिन आपने कुछ स्किल वर्कर वीजे भी दिए. Let's finish this and I'll come to skill worker visa. ठीक है? So the liability back from HMRC is more or less the same that we owe them. ओके, वो लेवल हो जाएगा. Level, and this is why HMRC we know they know about the liability. ठीक है. And so that is not a liability HMRC. It's not liability. Yeah, more वो इक्वल हो जाएगा. अच्छा, ना कमिंग टू आपका दूसरा सवाल है स्किल वर्कर वीजा. हाँ, इसके ऊपर बाद में आते हैं. पहले आपने बात की आप गिफ्ट एड लेते हैं. हाँ वही है ना जी, बिल्कुल. आप कर्ज हंसना लेते हैं. ये कर्ज हंसना और गिफ्ट एड में डिफरेंस क्या है? नहीं कर्ज इसको उर्दू में कहते हैं और वो गिफ्ट एड अंग्रेजी में. नहीं और फर्क है? नहीं फर्क है. गिफ्ट एड होता है कि ऑन डोनेशंस you claim amount tax relief back from the exactly from the tax. 20% of the total amount. Exactly. कर्ज हंसना बेसिकली है कि आपने मस्जिद को लोन दे दिया 1,000 पाउंड एंड हमने वापस 1,000 आपको वापस देना है. कितने अरसे बाद देना है? वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कर्ज हंसना आप कैश लेते हैं? मेजॉरिटी बैंक लेते हैं. देयर इज सम एलिमेंट्स ऑफ कैश. मेजॉरिटी बैंक. आर यू श्योर एज ए अकाउंटेंट आप कंफर्म करें कि मेजॉरिटी बैंक में आता है? Majority bank. ब्रिलियंट, इज अ वेरी प्रोफेशनल वे. Because अगर कोई कैश दे तो क्या करते हैं? we take very limited cash. To be honest with you, at this moment, I don't think we take any cash. Our treasurer can answer that question better than I can. अगर कैश ले लें तो if we take cash, फिर आप करते हैं उनको इनवॉइस देते हैं? नहीं, every cash gets receipted. Receipted. And the cash gets banked. ठीक. ये जो आपका चंदा जमा होता है एवरी वीक ऑन फ्राइडे या जहां से भी डोनेशन आती है, यू गोइंग टू पुटिंग इन द बैंक? 100% बैंक. परफेक्ट. कैश कर्ज हंसना नहीं लेते? No, we don't take cash for Karza. I'm saying to you, recently I can't see anything cash came in. Past may have come in, but even if it's come in, it would have gone into a bank. ठीक. Because let me explain to you, everything gets receipted and should be banked through. ब्रिलियंट. ये बताइए कि कर्ज हंसना जब वापस करते हैं जी तो वो बैंक में शो होता है ना, ऑनलाइन देते हैं ना? हाँ बिल्कुल 100%. If it's coming, it goes back out again. जो कर्ज हंसना लिया उसका एविडेंस है? बिल्कुल. Because it goes in the bank. बैंक में आया. आप देखो, if आप let me explain to you, आपने मस्जिद को कर्ज दिया 5,000 पाउंड फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन अकाउंट में आया. उन्हें we issue a receipt and an agreement to you. ब्रिलियंट. आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल. मैं आपको 2-3 ट्रांजेक्शन सामने रखता हूँ जो कर्ज हंसना आपने वापस किया. ठीक है. आपने कर्ज हंसना वापस किया तारक मसूद को. ठीक है. तारक मसूद कौन है? ट्रस्टी ने कर्ज हंसना मस्जिद को दिया जी. वो सैलरी नहीं लेते, नहीं वॉलंटरीली काम करते हैं. जब आपने कर्ज हंसना तारक मसूद को वापस किया 4,500 पाउंड. ठीक है. ये देने का सबूत है मेरे पास. 12 दिसंबर 2022 को रिटर्न किया 4,500 पाउंड. ये जब लिया था इसका एविडेंस दे सकते हैं? बिल्कुल. फाइल में होगा. फाइल में होगा. मुझे भेजेंगे, मैं इंटरव्यू के साथ लगाऊंगा. डन. सेकंड आते हैं जी आपका तारक मसूद को फिर आपने 10,000 दिया. कब दिया जी? 3 मार्च 2023 नेक्स्ट ईयर में. ठीक है. इसकी भी रसीद देंगे जो उसने दिया था? एवरीथिंग विल बी रिसीव्ड. ब्रिलियंट. बात खत्म. साजिद अली कौन है जी? ट्रस्टी. इज आल्सो ट्रस्टी. इसको आपने 15,000 कर्ज इसने वापस दिया है और इसका एविडेंस मेरे पास नहीं है कि आपने लिया था या नहीं लिया था. देखो, इफ आपको ये मुझे तीनों एविडेंस आप देंगे जब आपने लिया था, जब वापस किया. Can I ask what evidence you are looking at? आप कौन सा देख रहे हैं? मैं ये आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ ना. नहीं मुझे थिंकिंग कहाँ से. ये लीजिए. अच्छा हाँ, ये दिस मोर लाइक इट. ये पढ़े आपने दोनों ट्रस्टी से. अच्छा, मैं आपको पूछूं ये सोर्स कहाँ से आया? आई एम अ जर्नलिस्ट, आई कांट डिस्क्लोज द सोर्स. ठीक है, कोई मसला नहीं. ठीक है. अब आगे है सेकंड लास्ट. जी. दिस गाय इज तैयब नजीर. हु इज दिस गाय? सेकंड लास्ट. तैयब हमीद. तैयब हमीद. यस. हाँ ठीक है. ये कौन है? ये भी नमाजी है. नमाजी है ना. ये मस्जिद में चंदा जमा करता है.
नहीं वो तो वॉलंटियर है सर, वॉलंटियर। हाँ वो तो ले अच्छा, चंदा जमा करने वाले वॉलंटियर ने जो जॉब भी नहीं करता, इसने 10,000 पाउंड कर्ज हंसना दिया आपको? बड़ी बात है ये। नहीं आपको कैसे पता जॉब नहीं करता? अच्छा, नहीं आप आस्क नहीं हो। मुझे पता चला कि इनकी इतनी इनकम नहीं है कि ये 10,000 पाउंड कर्ज हंसना आप देखिए, मैं दो चीज़ें मैं कहूँगा। फर्स्टली आई कैन नॉट कमेंट इन Sorry, ऑल आई नो, आई विल करेक्ट यू हियर। ओ सॉरी, इस तो ये आप बिल्कुल करेक्ट वही है कीजिए, ना। मे बी आई एम रॉन्ग। इन्होंने 30,000 कर्ज हंसना आपको दिया और आपने वापस किया। तैयब हमीद फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ जॉब, मुझे ये पता है, आई नो ही वर्क्स समवेयर एंड फुल टाइम जॉब है, अच्छी जॉब है उसकी जो भी है, ठीक है। लेकिन देखो, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग टू यू। If I'm paying someone back, then the money has to come in first. Exactly. ठीक है? Yes. This is the rule. Rule है ना? So there's no money gone out if it's not come in. I have only evidence the money gone out. And you have to provide me. We can give you the money in. Perfect. बात खत्म। ये easy part है ना? That's easy. ठीक है। अब आ जाए कलीम अली। जी जी। Who is this guy? नहीं, इसी के नीचे है, तो ये नज़ीर हमीद के नीचे। कलीम अली 10,000 पाउंड अच्छा, उस पर इनको कर्ज इसने वापस दिया। ये कौन है जी? कलीम अली ये आपके बहुत करीबी हैं, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। इज योर नेफ्यू? नेफ्यू नहीं सर कहना क्या रखिए। कलीम अली और भी काफी बंदे, वी हैव लॉट ऑफ कर्ज ना, ठीक है। एक बंदा नहीं है, आपके भांजे। एक मेरा भांजा बिल्कुल कलीम अली है। ये वही है? हाँ होगी वो यार, बिल्कुल होगी। ये वही है? हाँ वही, ठीक है। ठीक है, इनको भी वापस किया। परफेक्ट, इन्होंने दिया। आप एविडेंस देंगे कि इन्होंने कर्ज हंसना दिया? यू विल हैव, देखिए जो कर्ज हंसना है ना, दोज रिकॉर्ड्स आर रेडीली अवेलेबल। समझ, ये इशू नहीं है ना। बस ये मेरे पास नहीं थी, तो मुझे लगा कि इनका पता नहीं है, आउट हुए हुए हैं। अब आगे आ जाएं। जी जी। सेकंड लाइन, 20th of November 2023 online bank bill payment to Little Stratford, reference है, ठीक है, is a company. You paid them 45,000 pounds. कर्ज हंसना रिटर्न किया है। बिल्कुल। इन्होंने आपको दिया था ना? बिल्कुल किया। एविडेंस है ना? बिल्कुल। एवरीवन इज एविडेंस। परफेक्ट। ये कौन है जी, ये लिटिल स्ट्रैटफोर्ड जिसको कर्ज हंसना दिया? Honestly, top of I can't remember. देखना पड़ेगा, we will see on the file कि क्या लिखा होगा। I can't remember. ये जो लिटिल स्ट्रैटफोर्ड लिमिटेड कंपनी है ना, इसका आपको नहीं पता कौन है? Not top of my head. अब बता दो। You are a general secretary, you are a trustee, you don't know why your treasurer sent 45,000 pound. एक पैसा, एक मिनट देखें, ये ट्रांजैक्शन हुई है जून 23 में, ठीक है? November 2023 में। Okay. Now I am the secretary of the mosque, ठीक है? I am not the treasurer of the mosque. ठीक है? अच्छा, आप कब से सेक्रेटरी? आई बीन 2022 से? नहीं यार, सेक्रेटरी आई बीन 2013 आई थिंक। 2013 से? 13 या 14 से। ओके, तो फिर भले आप चाहिए नहीं है। आगे जाएं नेक्स्ट पेज पे। कहना मैं कैसे, जैसे all these things here what you pinpoint, सब एविडेंस है। Everything will have an agreement. मैं आखिरी अमाउंट रखता हूँ। कोई मसला नहीं। 23rd of June सेकंड पेज पे जाएं, उस पे लिखा हुआ है बैंक ऑनलाइन बैंक बिल पे टू लिटिल स्ट्रैटफोर्ड अगेन 50,000 पाउंड। जी जी। एंड यू डोंट नो इवन हु इज द स्ट्रैटफोर्ड, लिटिल स्ट्रैटफोर्ड। I think I know. My understanding is this client gave us 100,000 कर्ज हंसना। ओके, लेकिन आपने 95,000 वापस किया। बिल्कुल, because I think कर्ज हंसना, I think you should know they give you the full 95,000. I'm guessing it's the same client who there's 100,000 transfer in, and if I remember correctly, 5,000 was converted into donation. They said 100,000 लिया, 5,000 डोनेशन चला गया, 95,000 you give back कर्ज हंसना। और ये एविडेंस है कि they give you the 100,000 pounds. Perfect. मैं फिर पूछ रहा हूँ कि you don't know who is the Little Stratford Limited. मैं जो अंडरस्टैंड है, it could be I think it's सफदर साहब हैं जो हमारे वॉटफोर्ड से, I presume it's them. I think it's them. थोड़ा सा जानते हैं सफदर साहब को? नहीं सर, अच्छी से जानते हैं सफदर साहब को। अच्छा ठीक। I think आप सही से जानते हैं। इसीलिए कह रहा I think it's the company Little Stratford, मुझे नहीं पता उनका भी ऐसी कंपनी नाम है। If it's him, then I course I know him. वो बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हैं। We have nothing to hide on this. ठीक है, हमें कोई इशू नहीं। सर, ये जो कंपनी है ना लिटिल स्ट्रैटफोर्ड, आपने कहा अब आप उसको जानते हैं, ठीक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी। आपके बेटे का नाम है अमान रहमान, ये आपके बेटे हैं? हाँ बिल्कुल है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ। अमान रहमान ने किसके घर से शादी की है? सफदर साहब से। यही कह रहा हूँ। सफदर साहब और आपका रिश्ता क्या हुआ?
नहीं वो नहीं समझी है ना। समधी है ना? हाँ बिल्कुल। आप अपने समधी को जानने के लिए 3 मिनट लगा रहे हैं कि मैं उनको पता नहीं है। नहीं सर प्लीज। आप समधी की कंपनी नहीं जानते? आई डोंट नो इसका। ये कर्ज हसना जी, जी। आपके समधी ने आपकी मस्जिद को, मेरी मस्जिद को, मेरे अल्लाह के घर को दिया जी, जी। और 100,000 दिया। हाँ बिल्कुल। You pick anyone here and I will give you the मैंने कोई इशू नहीं है। पता चला ना, ठीक है। ये आंसर चाहिए था। ठीक है। एंड इफ आई कांट प्रूव इट आई विल रिजाइन टुमारो। अगर आप ये प्रूफ ना कर सके रिजाइन कर देंगे। ये आप हौसलों की कम्युनिटी से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इफ आई कांट बिकॉज ऑल दिस मनी I mean, Sabda Sahib, if that his company, I think it is, then he put 100,000 in the bank. ठीक। वो अच्छा, तो सबको पता है। तो ये हमीद को फिर आपने दिए 10,000 पाउंड, तारक मसूद को टोटल आपने दिए हैं 32,500 पाउंड कर्ज हसना वापस किया, और मेरे पास सबूत नहीं है उन्होंने दिए कब थे। नहीं सर, जो भी बंदा कर्ज देता है ना, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड एग्रीड। परफेक्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, पेपर मैंने आपको दे दिया। 100%। ये देने के वापस करने वाले हैं, लेने के नहीं। आप लेने के दीजिएगा, मैं इंट्रो के साथ लगा दूंगा। Let me explain something to you. We cannot pay anyone back if it's not coming because obviously every payment is approved by 3 people. अच्छा, ठीक है। It's not कि वो one 3 person. बंदे कौन से अप्रूव करते हैं जब पेमेंट वापस जाती है? 3 of the trustees. So 3 trustees means उनके chair, नाम क्या है? vice chair. There's 5 अच्छा, people. any 3? No. There's 5 people who can only make the payments. आप उसमें हैं? बिल्कुल। I am one of the 5. वन ऑफ द 5। किस नंबर पे हैं 5 की लिस्ट में? No, it They doesn't have matter. equal It rights. doesn't matter, equal rights. कोई फर्क नहीं यानी कि आप तो बड़ा प्रोफेशनली फिर काम कर रहे हैं, यानी कि एक बंदा नहीं, ये सारे मिल के पैसे करते हैं। अच्छा, ट्रस्टी ही कर्ज हसना देते रहे और ट्रस्टी ही को कर्ज हसना वापस दिया, यानी कि वो वॉलंटरीली काम भी करते हैं और मस्जिद को सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, सब तो ट्रस्टी नहीं है ना। तारक मसूद मेजोरिटी ट्रस्टीज हैं। नहीं प्लीज। चले 30% ट्रस्टीज। और नहीं सर, देखिए यू गॉट अ स्नैपशॉट ऑफ द लिस्ट। तारक मसूद ट्रस्टी सारे ट्रस्टी है, ना तैयब ट्रस्टी है, ना बाकी, ना वो अपना कलीम अली। कलीम ट्रस्टी। कलीम अली आपका नेफ्यू है? नेफ्यू है ना, ट्रस्टी तो नहीं है ना। सफदर साहब आपके समधी हैं? बिल्कुल। 2 ट्रस्टी हैं। बात ये कि दे आर बाकी आम लोग हैं। देखो, यू कांट, ट्रस्टी तो 2 ही है ना। एंड ट्रस्टीज ऑब्वियसली वी हेल्प, ट्रस्टीज डू हेल्प आउट। Yeah, that's good idea. बस ये आप अगर एविडेंस देंगे ना, मैं भी क्लियर हो जाऊंगा। No problem. अभी हम आते हैं मजीद साहब के हवाले से बात कर लें कि जो लोग ये आप रख लें, ये मैंने कॉपी रखी थी साहब। हम यहाँ पे दूसरी ब्रेक लेंगे और ब्रेक की उस पर शफीक रहमान साहब से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफीक रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब, ये जो मैं बात कर रहा था कर्ज हसना वापस करने की, मैं मेंशन कर दूं, टोटल अमाउंट है 3,36,850 पाउंड जो आपने वापस किए। ठीक है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? अभी जो मेरे पास है मैं उसकी बात बिकॉज कर्ज इज अ रोलिंग ट्रांजैक्शन। रोलिंग। ठीक है, ये आता है जाता है, आता है जाता है, पीपल कम्स, मच मोर देन दैट। ये तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। नहीं, इट कम्स एंड गोज ऑल द टाइम। ये कि रोलिंग बैलेंस है। ठीक, जो 4-5 में खाली किए वो तो वी हैव एग्रीमेंट्स, रिसीट्स, एवरीथिंग यू वांट। ये बताइए, ये जो सुफा स्कूल है ये कब से चल रहा है? पता है 2002 से, आई थिंक 2002 2003 2003 से। हाँ ये जो सोफा स्कूल है, इससे जिन कियानी साहब ने रिज़ाइन किया, जी आपने कहा रीज़न नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे। नहीं, रीज़न कर ये था कि मैं मेयर बन रहा हूँ। हाँ। इस वजह से ऐसे है। ये जो सोफा स्कूल है, इसके बारे में जो सेफ गार्डिंग स्टैंडर्ड हैं, ये आप मीट करते हैं? No, we've had issues with Sufa School safeguarding for a number of years. Number of years. ठीक है, and उसकी reasons हैं. We've had head teacher problems, recruitment issues, so a number of factors. Health and safety issue as well? Health is part of safeguarding तो है ही, because देखिए आप, let me give you छोटी मिसाल आपको देता हूँ. School is in the mosque. ठीक है, mosque is an open place. Yep. School should be a bit more of a closed, right? Yeah. हमारे entrance combined था.
नमाज़ी उधर आ रहे हैं, बच्चे इधर आ रहे हैं, then we change that. तो उसको सेपरेट कर दिया। So these things will always happen. ठीक है। अच्छा, ये जो सुफा स्कूल है, इसके बारे में जो सेफ ऑफस्टेड एक डिपार्टमेंट है, वो लिखता है कि सेफ गार्डिंग स्टैंडर्ड नॉट मेट। हाँ बिल्कुल। ये पूरी रिपोर्ट है मेरे पास आपकी। इस स्कूल में तो बच्चों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, See, ये तो बंद कर देंगे। नहीं देखें, if coming back to पता नहीं किस which report you have, if Sufa school was a huge safeguarding risk, then Ofsted would have closed it straight away. ट्रू, यूके में तो वो नहीं छोड़ते, बंद कर देते हैं। खास if it's a Muslim school. ठीक है। Okay, but Ofsted have put their requirements in because Ofsted's requirements are quite strict on a number of factors. जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है स्कूल के अंदर? हेड टीचर? नहीं, it's the governing body stroke head teacher. Governing bodies are there. ना, because नहीं, कोई तो होगा ना जो इसकी रिपोर्ट बनाता होगा। so there's the current management was someone who we for the last 1 साल से someone who worked with Hounslow Council, my local authorities here. Dr. Baker was in charge of the school, and he's liaised with Ofsted. They put a school development plan in place. सारा कुछ Who is the responsible? ये जो स्कूल की हालत है, इसकी स्कूली हालत it's always been, if you go back to your previous reports, we've always, school has always had issues. always has issues। It's not. ये It's been a issues रिजॉल्व क्यों नहीं हुए? बात वो ये ना कि there's a number of factors. Like I said, staff retention is one problem. We had head teacher changeovers. Why you not mentioning the Dr. Abdul Baker name? मैं कहा ना डॉक्टर बेकर, अभी कहा ना। डॉक्टर बैकर जो हैं, इनको आप अराउंड 4800 पाउंड पर मंथ पे करते हैं। Dr. Baker is paid slightly less than that. कितना? At the current, but if you look at our last head teacher's salary, एनुअल सैलरी कितनी देते हैं डॉक्टर बैकर को? देखो, let me explain to you. Our last head teacher salary was about £55,000, which is the current market rate. ठीक। ठीक है? And Dr. Baker is on par with that. In fact, he's slightly get less. आप than डॉक्टर बैकर उधर ही हैं? that. He's currently there, but he's now, the school we've given to another organization, and they are taking over the school. ठीक। आपने कितनी आउट ऑफ सेटलमेंट की है मस्जिद के पैसों के ऊपर दीगर पार्टीज के साथ, एम्प्लॉयज के साथ? कितने आपके एम्प्लॉय ने आपको कोर्ट में चैलेंज किया? 2, 3, 4, 5? To be honestly, मुझे एक recent one याद है. I can't remember. कौन सा वाला याद है? Yeah, recently को हुआ था, lady थी. क्या नाम था? Yeah, I'm not really sure her name. There was a recent case. You're talking about Abida Khan? I think we had Adiba. Yeah. Talking about Abida Khan or someone else? There is Adiba, I think. Adiba. Adiba क्या करती थी आपके यहाँ? He was employed in the academy. For 11 years. हाँ, quite a number of years. 10 साल के लिए। आपको 10 साल के बाद पता चला इनकी अरबी ज़ुबान ठीक नहीं है, आपने उसको सैक कर दिया, निकाल दिया? नहीं sir, again, let me come on to that. This again was handled by the academy staff, not me. ये ट्रस्ट जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अंडर है स्कूल। यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। Hear me out. बिल्कुल right. You are right 100%. I'm not taking myself away from the responsibility. वो नहीं कर रहा हूँ. Okay, don't get me wrong. ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि you had a situation where the academy, the Imam Sahib responsible. He's the one who assessing all the teachers. It's an independent assessment. Okay. Nothing to do with the trustees. The Abida Khan was in mosque. जी जी. वो अरबी उनकी ज़ुबान ठीक नहीं थी, नहीं पढ़ाती थी, तो इस वजह से उन्होंने ख़त्म किया। आप इस पे बात, लेकिन इस अबीदा खान ने आपको कोर्ट में चैलेंज किया। बिल्कुल किया। ये आपको पता है? हाँ, बिल्कुल पता। आपने हैंडल किया इस केस को? बिल्कुल पता है। You was involved in that case. How much did you pay Abida Khan after the court case and you did out of the court settlement? I think about 36,000. 36,623 pound. मॉस्क के पैसों से दिए ना? बिल्कुल। ठीक। आपको 10 साल के बाद पता चला आपके इमाम को कि इसकी अरबी ठीक नहीं है? नहीं, our mom has not been there for 10 years. लेकिन ये तो पहले वीक में इंटरव्यू से पहले पता चल जाना चाहिए था। She was not a good teacher. It's not that. देखो, because this is an individual case, I can't comment exactly all the details of the case. Okay, but I know the Imam Sahib was assessing everything with staff member, various things or factors were discussed, and this was something which the Imam Sahib obviously, the decision was made, and obviously
later on we found out कि अबीदा खान को अब it was not- जस्टिस मिल गया ना, जो भी हुआ हाँ, आउट जो ऑफ भी द कोर्ट सेटलमेंट होती है, इट्स पार्ट ऑफ द हाँ, बहुत लॉ, सही, ठीक है we इट्स पार्ट ऑफ द it लॉ। was यानी कि probably किसी it was not handled correctly, नॉट हैंडल करेक्ट, ये आप एक्सेप्ट करते हैं, हो जाता है नहीं ऐसे। बिल्कुल I accept that। ठीक है। क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप मसाजिद को अपने ज़ाती रिलेशन की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं? तमाम ट्रस्टीज, नॉट ओनली यू, नहीं बताएं यू हैव पर्सनल इंटरेस्ट, like what? आपके ऊपर कोई ये कहे कि आप अपने रिश्तेदारों को वर्क परमिट दिए, वर्क वीज़े दिए, Not I am aware of। नहीं दिए? Not my बिल्कुल नहीं दिए। personal। किसी और ट्रस्टी ने दिए? बिल्कुल है, which will be declared open। कौन से वीज़े दिए? वर्क परमिट से बिल्कुल है वो एज ए इमाम हो, एज ए रिलीजियस वर्कर थे, रिलीजियस? वर्कर उनको क्या कहते हैं, रिलीजियस अफेयर का वीज़ा दिया ना, वही अमजद उसामा। हमारे ट्रस्टी साजिद भाई के नेफ्यू हैं। ट्रस्टी ने ट्रस्टी होते हुए अपने भाई को वर्क परमिट दिया, नेफ्यू नेफ्यू, सॉरी, ये नेफ्यू कहाँ से आया जी? यहाँ तो यूके में था। यूके में ही था, ही वाज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट से उसने स्किल वर्कर वीज़ा लिया। ये जो अमजद उसामा है, इसको आपके ट्रस्टी ने जो वीज़ा दिया, इसकी जॉब क्या है मस्जिद के अंदर? So he's various jobs. It's a mixed role. इसमें कोई देखो he helps out various activities में help out करता है। It's a ये very मिक्स जॉब करता है, very roles। ओके। ओला स्टाफ आपने इसको इमामत का वीज़ा नहीं दिया, इमाम का? What is इमामत? नमाज पढ़ाना? नहीं, इमामत is more than that, sir. इमामत is not नमाज पढ़ना। इमाम कहते हैं ना नमाज पढ़ाने we वाले। have religious work he has देखो funeral में इसको help वीज़ा होता दिया है। आपने, जॉब बाकी- टाइटल है मिनिस्ट्री ऑफ देखो, रिलीजन। बाकी let me explain to you, बाकी चीज़ें हैं, मस्जिद फ्यूनरल में हेल्प होता है, टीचिंग होती है, lot of things। लेकिन He ये helps out everywhere। मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है ना? जी नहीं, हाँ नहीं, मिनिस्टर रिलीजन इज नॉट के देखो हमारी नमाज़ों में 2444 इसका कोड है ना, इट डजंट मैटर व्हाट कोड। लेकिन वो मल्टीपल काम कर सकते हैं। नहीं मैं बात सुने, आप एक इमाम एम्प्लॉय करते हैं, नमाजें कितनी होती हैं हमारी? 5 होती हैं। नमाज कितना टाइम लगता है? नमाजें छोड़ के तो बाद में और भी काम कर सकते नहीं हैं। नहीं, वैसे हम नमाज कितना टाइम लगता है? दिन में 1 घंटा लगता है, डेढ़ घंटा लगता है। 1 आवर। अच्छा, और एक बंदा एम्प्लॉयड है, जो हमारे इमाम से एम्प्लॉयड है, तो बाकी 7 घंटे कुछ नहीं करते। ठीक है। अच्छा, मस्जिद इमाम को कितनी सैलरी देते हैं? I can't remember off top of my head, but I don't think I want to disclose here as well. But मुझे on top of मुझे I know on the top of that. 1800 पर मंथ और 1800 समथिंग? वो होगा, देखो whatever the figures are, I don't यू आर top of my head. अकाउंटेंट, आप सैलरी देते हैं, आप पब्लिक फंडिंग है, पब्लिक को बताएं इतना खर्चा है, थोड़े हैं तो और दें लोग। देखिए मेरे पास सुनिए, all these figures are in the accounts. There's nothing to hide in the accounts. मैं But बताऊं? ये होगा something like I don't know. 1850 समथिंग देते हैं। Okay, it's wrong. ये ज्यादा नहीं है, जी ये ज्यादा नहीं है, इट्स नॉट अ मिनिमम वेज। यू आर अकाउंटेंट। कैसे नहीं minimum wage? And can I say 1850? I think you got your figure wrong. That is net या gross नहीं है. You got the figure wrong. अच्छा, ये नेट, अच्छा ठीक है, उसको अगर वो करें तो फिर वो कंप्लीट है। ठीक, No one is paid below minimum wage, sir. हाँ ठीक, आप ज़रा अकाउंटेंट हैं, आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं। So that आपकी जो information slide भी ठीक है। देख लें। मैं समझ गया। उसामा अमजद हो गए, मोहम्मद अजायब ट्रस्टी हैं, बिल्कुल है, आपके बहनोई हैं, ब्रदर इन लॉ। बिल्कुल। ठीक, ये साद ऐवान को भी वीज़ा दिया। बिल्कुल जी। कितने इमाम चाहिए मस्जिद में? So we are an organization which is open 7 days a week, and it runs literally, अब summer देख लें तो we are running 18-19 hours a day. So a lot of stuff has happened. समझ गया। मस्जिद इमाम हो तो वो फ्यूनरल का काम भी और सारी चीज़ें करते फिल्म हैं। का स्कूल में भी काम होता है, स्कूल में भी असिस्टेंट्स है, एवरीथिंग इज होल मिक्सचर। ये जो वर्क परमिट दिए, इसके पैसे लिए किसने? किसी ने भी, नो किसी ट्रस्टी ने कैश अमाउंट या नहीं दिए, चूंकि वो बाय लॉ ले ही नहीं सकते। वी कांट टेक, व्हाई वुड वी टेक? नाजिया तालब आपके यहाँ क्या करती हैं? शी इज ऑन, वो भी आई थिंक स्कूल में है फिलहाल, शी इज हेल्पिंग स्कूल। आपकी रियलिटी में नहीं नहीं? नहीं, इनको भी वीज़ा दिया? हाँ। किसने दिया इनको वीज़ा? किसने दिया? एज पार्ट ऑफ द एकेडमी स्टाफ। सब ट्रस्टी ने मिल के दिया। ये जो 11 टोटल ट्रस्टी हैं, आप 8 हैं, इन सब ने डिसीजन किया, मीटिंग की, उसके बाद इंटरव्यू किया, फिर वीज़ा दिया। The staff, the academy staff, the academy
imam recruits the imams. अच्छा, ये इमाम रिक्रूट करता है? There's an education committee which does that part. अच्छा, एजुकेशन कमेटी करती है। ये तो स्कूल में है ना नाजिया तालब? जी। स्कूल में तनख्वाह स्कूल से लेती है ना, सुबह स्कूल से? देखो, we have staff which are seconded out and they come back. So that's part of they fit in where they want to fit in. Where we feel there's a gap, they will fit in there. ठीक। नाजिया तालब के साथ क्या रिश्ता है आपका? कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। तो नाजिया तालब जो तनख्वाह लेती हैं वो काम करती हैं? सारे काम करते हैं सर। सारे काम करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मजीद साहब के ऊपर आ जाते हैं। मजीद साहब साबिक चेयरमैन रहे, उन्होंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो विन हो गया, उनका बाकी पैनल हार गया, तो आपने उनको निकाल दिया कि यू आर नॉट फिट इन दिस न्यू कमेटी 2019 में? नहीं। 18 में? कभी भी नहीं? नहीं। मजीद साहब हैज़ बीन अ ट्रस्टी फ्रॉम इवन लॉन्गर देन मी। मुझसे पहले से वो ट्रस्टी हैं। दे केम इनटू चेयरमैन थे in 2018 या 19 जो भी इलेक्शन था, बिल्कुल they were replaced as a chairman, not as a trustee. Not as a trustee, as a chairman. और वो विन हो गए थे as a trustee। हाँ, as a trustee। तो अब ये मजीद साहब जो हैं, he spent 45 years in Hounslow। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को और सबको लेके यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ लोग लड़ाई करते हैं। मस्जिद के अंदर तो यूनिटी पैदा होती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ मजीद साहब कमेंट, बिकॉज मजीद साहब ने, आपका बड़ा क्लोज रिलेशन रहा मजीद साहब से, आप उनको चाचू कहते थे। ठीक है, बिल्कुल मजीद साहब ने बिल्कुल क्लोज रिलेशन। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मजीद साहब जो कह रहे हैं कि मैं काउंसलर छोड़ना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ देयर ग्रैंडसन एंड सन who were charged with that list. हाँ बिल्कुल, आपने कहा वो चार्ज हुए। So मैं खुद सरप्राइज हूँ कि they have started this and they want to leave Hounslow. बाकी हाउंसलर में जो इश्यूज हैं, जो अभी जो सर्कुलेशन हो रही है, जो भी है सोशल मीडिया, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ हाउंसलो, एवरी किसी टाउन में देखिए, हाँ हर जगह पे होते हैं जहाँ hundreds of crimes every week. True. Yes, it's true. So you don't say कि यार एक या दो क्राइम में हाउंसलो शॉप पे मजीद साहब की, मजीद साहब where he lives for example, वहाँ तो एक पार्क था, वो कितने क्राइम्स हुए थे, मर्डर भी हुआ था। हाँ होता है। उस वक्त मजीद साहब ने कहा नहीं छोड़ा टाउन। So I don't know, मुझे समझ नहीं आई why इसमें क्या रेलेवेंस। यानी कि मजीद साहब ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने किसको कंप्लेन की? चेयरमैन। चैरिटी कमीशन आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पता है आपको? बिल्कुल है। उन्होंने आपका इंटरव्यू किया? अभी नहीं। देंगे इंटरव्यू? बिल्कुल देंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि We've requested a meeting with charity. Oh, brilliant. यानी कि आप खुद चाहते हैं कि ये चीज़ें हों। लेकिन ये आपके साबका ट्रस्टी और मौजूदा लोग जो हैं वो चैरिटी कमीशन को क्यों कह रहे हैं कि इस मस्जिद के अंदर करप्शन है? This is what I like to know, sir. Okay. I would like to see. जब इंटरव्यू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो चैरिटी कमीशन इज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, वो कह देगा। करप्शन जो है ना, इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। Yeah, true. Okay. And ये आपके ट्रस्टीज ने कहा, एक्स ने, जिन्होंने छोड़ा। मैं इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, वरना ये अल्लाह का घर है, हमें सोच भी ना आए कि हम ऐसा कहें। मुझे ये भी समझ आ रही है कि if a trustee is saying it, how can you sit in the trust for 10-15 years? True. And then say कि अब मैं छोड़ूं, तो आप गलत है। अब हाँ, देखो एक असूल होती है, एक प्रिंसिपल है। I don't like something. For example, अभी कोई चीज़ हुई है, I don't like it, I should resign. And then voice my opinion. That's it. Agreed? Yeah. You can't sit in a trust for 15 years and say, yo 10 साल पहले ये चीज़ नहीं हुई थी, वो गलत हुई। You can't do that because trust is minute and उसको राइट टाइम के बताया ना जब हुआ था। if you are on principle. तो if आपको और एजेंडा है, then I can't count that. मस्जिद को रन करने वाले लोगों के ऊपर कोई क्यों इल्ज़ाम लगाए इस मुल्क के अंदर बैठ के कि आपने केक भेजी और उसके ऊपर गालियाँ लिखी हुई थी? I can't answer that question यार। ये उनसे पूछे जिनको केक मिला है। I can't answer that question. Honestly, मैं आपको You have nothing to do with that. ऐसा कुछ भी नहीं। I have nothing to do with the cake. In fact, all I will say to you कि ये जो बंदन, they verbally abuse my children. Verbal abuse. वो पर्सनल इशू बन गया। ठीक है। So इसमें मैं आपको क्या कहूँ? देखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, वो चल रहा है। क्या मैसेज देंगे और क्या सलूशन है कि आप दोनों पार्टीज आपस में बेहतर हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, वहाँ पे पीस हो जाए? देखो, when you say parties, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। आपको कुछ चीज़, अभी आपने पूछे क्वेश्चंस, and these are good questions.
ठीक है, तो ये एक आपका हक है एज अ पब्लिक मेंबर एनीवन नहीं मैं तो आस्क क्वेश्चन कि यार बड़ी बात है कि देखिए, आपने एक चीज का जवाब दिया है। ठीक है कि यार आपने ये कर्ज हसना इसको दिया है, कैन आई सी द अदर साइड? आपका हक है ना। True. माय जॉब इज प्रोवाइड यू विद द प्रूफ, एग्जैक्टली, नो इशू विद दैट, यस, बट मेकिंग एन एलिगेशन दैट्स अ विदाउट डिफरेंट प्रूफ, थिंग, विदाउट प्रूफ, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ट्रू, Yes. Our job, we are elected as trustees. And our job is to serve the community, the best to our ability. Yeah. And we are accountable up there as well. Okay. So if I cannot furnish you with proof, then I should not be there. yeah, बल्कि इवन आपने कहा you will resign if I you will have approve it. it, If I can't prove to you this money is where it's come in, and where is come out, नहीं कमा तो है ना Oh, आपके yeah. पास Waste out come- there in ठीक है, because I know the process, ठीक है, we hardly documented it. There's no reason for me to, but आपके मैसेज आपने पूछा, so but when someone has a personal agenda against you or fellow trustees, उसका हल मेरे पास भी नहीं है। नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे फिर भी बात करूंगा। एनी टाइम सर। मेरा किसी पार्टी के साथ कुछ भी नहीं है, मैं दूसरी पार्टी का भी अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें उनसे भी बात करेंगे। कोशिश ये कीजिए, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ये मामला इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, इसमें बेहतरी है, क्योंकि एक अल्लाह के घर को वजह बना के आपस में डिस्प्यूट क्या होना बहुत बुरा है। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और आपने ये चीज़ें की, और यू गोइंग टू प्रोवाइड मी द कर्ज़ हसना। आप मुझे व्हाट्सएप में एग्जैक्ट डेट और जो यहाँ हाईलाइट कर दो, आई सेंड इट टू। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये पब्लिक फंडिंग से डिपार्टमेंट चलते हैं, तो इस वजह से हमने ओपनली आपसे तमाम क्वेश्चन पूछ लिए कि ये चीज़ है, ये ऐसे है, लोग ऐसा सोचते हैं, दैट्स इट। आई नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।